नमस्ते बच्चों, आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज के खूबसूरत से मंच यानी खूबसूरत से सेशन में आप लोग को स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 की, जिसमें हिंदी की चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11 नौबत खाने में इबादत। क्या है चैप्टर? नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक बिस्मिल्लाह खाजी है। बिस्मिल्लाह खाजी है, जो आप लोग को पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। बिस्मिल्लाह खाजी, जिनका संबंध शहनाई से था। जिनका संबंध किस चीज से था? तो शहनाई से था। इसमें इस सेशन में आप लोग को ऑब्जेक्टिव को पूरा कवर कर दिया जाएगा। वो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ऑब्जेक्टिव है। पूरा एक एक ऑब्जेक्टिव को निचोड़ कर रख देंगे। बस हमारे साथ आप लोग अंत तक जुड़े रहे, ठीक है? इस सेशन में अंत तक जुड़े रहे। चलिए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को, ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए। और फटाफट से पहले आप लोग सब लोग क्या कीजिए, फटाफट से क्या कीजिए, इस चैनल को क्या कीजिए, पहले सबसे शेयर कीजिए। सभी दोस्तों के पास क्या कीजिए, इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो फटाफट से आप लोग चैनल को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर कर दीजिए, जहां अपने दोस्त हो, ग्रुप हो, आप लोग का जहां हो सके तहां शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पर स्क्रीनशॉट लेकर स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप लोग लगा सकते हैं। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जहां भी हो, जो भी सोशल मीडिया, वहां से आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है? जल्दी से फटाफट से शेयर करिए। बस आप लोग के 30 सेकेंड है पास। जल्दी से फटाफट से शेयर कर दीजिए। चलिए मैं शुरू करता हूं। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, जो कि अगर चैनल पर आप लोग नए हैं, फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट से आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है? जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, कि हम भी कुछ कर रहे हैं आप लोग के लिए, कुछ हो रहा है, कुछ समझ रहे हो। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी वीडियो होगा वो आप लोग को सबसे पहले हम आपसे मिले साथ में, ठीक है? चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है नेमत शब्द का अर्थ है, यानी नेमत शब्द का क्या अर्थ है? नेमत शब्द का क्या अर्थ है? नेमत शब्द का क्या अर्थ है, बताइए फटाफट से आप लोग। पहला ऑप्शन है न्योता, दूसरा ऑप्शन है नामी, तीसरा ऑप्शन है ईश्वर की देन, चौथा ऑप्शन है नियंत्रण। ये फटाफट से आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग तो बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ईश्वर की देन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर की देन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर की देन, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जीजीविसा शब्द का अर्थ है। जीजीविसा शब्द का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 2, जीजीविसा शब्द का अर्थ है जीने की लालसा, जिंदगी से हार मानना, घूमने की इच्छा, जिंदगी से लापरवाही, जिंदगी से लापरवाही। जी हाँ, फटाफट से आप लोग आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा, जीने की लालसा। जीने की लालसा यानी कि जिंदगी जीने की, जो और जीते, अब इतना जल्दी नहीं मरनी थी मुझे, और जिएंगे हम, मरते हैं लोग तो कहते हैं ऐसा ही, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बिस्मिल्लाह खां साहब असली बरस से असली 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या, मतलब 80 साल के हो गए, 18, कितने साल के हो गए? 80 साल के जब हो गए वो, तो वो क्या मांगने लगे? 80 साल के जब वो हो गए तो कहने लगे, प्रार्थना में क्या मांगते थे वो आप लोग बताइए फटाफट से। जब 80 साल के वो हो गए थे तो वो क्या मांग रहे थे? तो वो सुर मांग रहे थे, यानी सुन मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? सुन। क्या मांग रहे थे? बिस्मिल्लाह खां सुर मांग रहे थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन का आंसर है वो गलत कर दिया है टाइपिस्ट महोदय। यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो सुन नहीं सुर होगा। क्या होगा? सुर होगा। सुर नहीं, सुन नहीं होगा, सुर होगा।
ऑप्शन याद रखा ना, सुर। आंसर सही क्या होगा, सुर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, सिंह का बना वाद्य यंत्र, सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? मृदंग, श्रृंगी, या करताल, या झाल? फटाफट से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा श्रृंगी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? श्रृंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है, सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है किसको? ताबला को, या बांसुरी को, या ढोलक को, या शहनाई को? फटाफट से आप लोग बताइए। सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है ताबला को, बांसुरी को, ढोलक को, शहनाई को? जी हाँ, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। फटाफट से आप लोग बताइए। सुशीरवादों में शाह की उपाधि, सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है, ये आप लोग फटाफट से आप लोग बताइए। वो है शहनाई को, वो है शहनाई को। वो क्या है? शहनाई को। लाइन कटा हुआ है, शहनाई को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, बताइए फटाफट से इसका आंसर। आंसर, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, यानी बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस चीज से है? बांसुरी से है, बांसुरी से, या हारमोनियम से, या तबला से, या शहनाई से? जी उनका जो संबंध था वो किस चीज से था? शहनाई से था। किस चीज से था? शहनाई से। क्वेश्चन नंबर 6 का डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, नौबत खाने में पाठ के केंद्र में है, नौबत खाने में पाठ के केंद्र में है, क्या है इसे बताइए फटाफट से। बिरजू महाराज जी हैं, बिस्मिल्लाह खां है, जाकिर हुसैन है, या इनमें से कोई नहीं है? इसका जो आंसर है वो नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, यानी केंद्र कौन है? तो वो है बिस्मिल्लाह खां जी। कौन है? बिस्मिल्लाह खां जी, बिस्मिल्लाह खां जी। यहाँ तक क्लियर? किसी को किसी प्रकार की परेशानी कमेंट कीजिए जल्दी से फटाफट से आप लोग। अगली क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सो देखिए, अमरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा धै, मामा धै कौन थे? मामा धै, क्वेश्चन बड़ा मिस्टेक कर रहा है। मामा द्वय, मामा द्वय कौन थे? निजामुद्दीन खां तथा तारिफ खां, हजरत खां तथा विलायत खां, या सादिक हुसैन तथा अली बख्श, या नादिम हुसैन तथा इरफान? जल्दी से बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो सादिक हुसैन तथा अली बख्श, अली बख्श, अली बख्श। इसका आंसर क्या हो जाएगा वो फटाफट से आप लोग बताइए। सादिक हुसैन तथा अली बख्श। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सुलोचना कौन थी? क्वेश्चन नंबर 9, सुलोचना कौन थी? लेखिका थी, कवित्री थी, या अभिनेत्री थी, या हलवाइन थी? ये बताइए। सुलोचना कौन थी? लेखिका, कवित्री, अभिनेत्री, हलवाइन? फटाफट से। सुलोचना जो थी वो अभिनेत्री थी। सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री थी। सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश, या पश्चिम बंगाल में? अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में? जी हाँ, फटाफट से बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो कि बिहार में। कहाँ हुआ था जन्म? बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन आंसर यानी सही आंसर जो होगा वो बी होगा। ऑप्शन बी सही। ठीक है, बिस्मिल्लाह का अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां
कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बताइए आप लोग। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ढोलक, तबला, बांसुरी या शहनाई? बताइए। तो बिस्मिल्लाह खां जी थे, वो क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? किस स्थान पर मरण भी मंगल, यानी कहाँ मरते हैं लोग तो मंगल मानते हैं? कहाँ मरते हैं तो मंगल मानते हैं? काशी में, पटना में, रांची में या रायपुर में? ये फटाफट से आप लोग बताइए, कहाँ मरते हैं तो लोग? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काशी में। काशी में लोग मरते हैं तो लोग कहते हैं जब हम मंगलमय मानते हैं, जब हम बहुत अच्छा काम किए, हम काशी में तर गए, ठेठी भाषा में बोलते हैं तर गए, और जीवन एकदम सफल रहा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर। शहनाई को सुशीलवादों में, शहनाई को सुशीलवादों में किसकी उपाधि मिली है? शहनाई को सुशीलवादों में किसकी उपाधि मिली है? ये फटाफट से आप लोग बताइए। मंत्री की, बेसुरा, शाह, कनिष्ठ? उनको जो मिला है वो क्या मिला है वो आप लोग बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से फटाफट से आप लोग बताइए आंसर। शहनाई को, शहनाई को सुशीलवादों में किसकी उपाधि मिली है? नहीं नहीं, बिस्मिल्लाह खां को, तो मिस्टेक कर दिया है। क्वेश्चन तो ऐसे ही होना चाहिए। फटाफट से आप लोग बताइए इसका आंसर। बताए आप लोग आंसर? बिल्कुल सही बताए हैं, सभी लोग का सही आ रहा है आंसर। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? 13 नंबर क्वेश्चन का यह हो जाएगा आंसर की बताइए। बता तो दिए हैं आप लोग, बिल्कुल सही सही। अब बताना है किसको है? हमको है। इसका जो आंसर होगा वाजिब से ऑप्शन सी होगा, जो कि सा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? अली बख्श, या सादिक हुसैन, या शमसुद्दीन, या मुजफ्फर, मुजफ्फर अली? बताइए फटाफट से इसका आंसर। जो अमरुद्दीन के बड़े भाई का जो नाम था वो था शमसुद्दीन। क्या नाम था? शमसुद्दीन नाम था। अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या है? शमसुद्दीन। 14 नंबर आंसर का ऑप्शन सी सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्यों चलता? किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या यतीन्द्र मिश्र का, या बिस्मिल्लाह खां का, या अमरकांत जी का? फटाफट से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां का, बिस्मिल्लाह खां का, बिस्मिल्लाह खां का। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, गीतकार गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है? यादा कदा, यार जुलाहे, अनमोल विचार, या गिरिजा? फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा यार जुलाहे, यार जुलाहे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा सही? बी। 17 नंबर की ओर आता हूं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? यानी ये चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, ये क्या है? ललित रचना है, या साक्षात्कार है, निबंध है, या व्यक्ति चित्र? ये बताइए आप लोग फटाफट से।
17 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा व्यक्ति चित्र। यानी ये जो चैप्टर है नौबत खाने इबादत जिसके लेखक बिस्मिल्लाह खां जी हैं, जो है व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है नसीहत। नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? लालसा, शिक्षा, शिष्ट तरीका, आराम। यानी कह रहा है क्वेश्चन नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? लालसा, शिक्षा, शिष्ट तरीका, आराम। इसका आंसर क्या होगा 18 नंबर क्वेश्चन का? वो फटाफट से बताइए। 18 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, शिक्षा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, शिक्षा। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19। मरते दम तक न सहनाई छूटेगी, मरते दम तक न सहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? मतलब बिल्कुल एकदम काशी में मृत्यु होगी और वहीं का हमारी सहनाई छूटेगी, यह किनका कहना है? तो बाबू रे, ये तो सहनाई के एकदम महान कलाकार, एकदम महान वादक जो थे वो कौन थे? तो बिस्मिल्लाह खां जी थे। इनसे अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? दक्षिण भारत में लोग, दक्षिण भारत में लोग में मंगल नाग स्वरवम, स्वरवम, नाग स्वरम। दक्षिण भारत में मंगल नाग स्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि की संपूरक है? दक्षिण भारत में मंगल नाग स्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि की संपूरक है? चैता की, पर्व गीत की, श्रम गीत की, या प्रभावती की? फटाफट से बताइए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। दक्षिण भारत में मंगल नगर स्व, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभावती, प्रभाती की, प्रभाती की, प्रभाती की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रभावती की। क्वेश्चन नंबर 21 का है सुशीरवादों में गिना भी जाता है। सुशीरवादों में गिना भी जाता है। सुशीरवादों में गिना भी जाता है। फटाफट से बताइए। सुशीरवादों में गिना जाता है। सुशीरवादों में बीवी कहाँ से लगा दिया? समझ से नाम बीवी। टाइपिस्ट महोदय का क्या गलती करेगा? क्वेश्चन आना चाहिए जो सुशीरवादों में गिना जाता है, गिना जाता है तो बीवी एक्स्ट्रा राय में लगा दिया, ये नहीं होगा। बीवी हटाएगा, ठीक है, बीवी हट नहीं रहेगा। ये नहीं होना चाहिए। फटाफट से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? सारंगी को, हारमोनियम को, शहनाई को, या सभी को? उन्होंने शहनाई को माना है। किसको? सुशीरवादों में किसको गिना जाता है? तो शहनाई को गिना जाता है। ठीक है, इट्स डेट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या करा है? 22 नंबर। संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है। अयोध्या में, दिल्ली में, काशी में, या जौनपुर में? ये बताइए जल्दी से। संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है, वो कहाँ? तो काशी में रहा है। कहाँ रहा है? काशी में। फटाफट से बताइए। आप लोग का कमेंट रुकना नहीं चाहिए, फटाफट से एकदम धड़ाधड़ रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? सलार हुसैन खां, या पैगंबर बख्श खां, या अली बख्श खां, या सादिक हुसैन? यानी सलाद हुसैन खां हम लोग तरीका अपनाते थे 10वां में थे जब थे। ठीक है, सलाद हुसैन खां। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का? इसका जो 30 का जो आंसर होता था वो पैगंबर बख्श खां, पैगंबर बख्श खां। ठीक है, पिता का नाम क्या? बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम पैगंबर बख्श खां। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं।
क्या बताऊं मैं तुझे, तुझको देखूं तो। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, ठीक है, एकदम गहराई से देखिए। रसूलन बाई थी, कह रहा है रसूलन बाई थी, यानी रसूलन बाई कौन थी? नर्तकी थी, या गायकी, या कवित्री, या लेखिका? ये फटाफट से आप लोग बताइए। तो रसूलन बाई जो थी वो क्या थी? रसूलन बाई क्या थी? फटाफट से आप लोग बताइए। तो रसूलन बाई थी गायिका। रसूलन बाई क्या थी? गायिका थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25। कुलसुम कौन थी? कुलसुम कौन थी? लेखिका, गायिका, हलवाइन, नर्तकी? कुलसुम कौन थी? फटाफट से आप लोग बताइए। लेखिका, गायिका, हलवाइन, नर्तकी? फटाफट से बताइए तो कुलसुम कौन थी? कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। चलिए 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा वो बताए आप लोग। बिल्कुल सही। कुलसुम जो थी वो कौन थी? हलवाइन थी। कुलसुम कौन थी? तो हलवाइन ही थी। ठीक है, आप लोग का बिल्कुल सब सही है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? यानी बिस्मिल्लाह खां को बचपन में क्या नाम था? क्या नाम था उनका बचपन में? बिस्मिल्लाह खां जी को बचपन में पुकारा जाता है ना बाबू, सोना, भोला, मोना, रोना, इनको क्या पुकारा जाता था वो देखते हैं। इनको क्या पता था? अजहर, कमरुद्दीन, शमसुद्दीन, समूदीन, शंभुदीन होगा, गयासुद्दीन। तो उनको जो पुकारा जाता था वो क्या नाम से? तो कमरुद्दीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी 27 होना चाहिए पहले। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम? सोचो, लेखक बनने में कितना फायदा। परदादा का, दादा का, पिताजी का, माताजी का, सभी लोग का नाम ऊंचे होते हैं, दर्जे में जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा काम ही करते हैं लोग, लेखक लोग। इसीलिए आप लोग खूब पढ़िए, मंथन से पढ़िए, जिससे आप लोग भी लेखक बनिएगा। मंथन से पढ़िएगा तब तो सही से पढ़ते, लेकिन पढ़ते नहीं है सब से हो, क्योंकि अब एग्जाम की बहुत ही कम स्थिति बची हुई है, समय बचा हुआ है। इसीलिए आप लोग का हार्ट वेट जो है वो बढ़ेगा। इसीलिए हार्ट वेट को कम करके पूरा मंथन से पढ़ाई कीजिए। डेली 10 घंटा 12 घंटा पढ़िए, जिससे कि आप लोग को से पढ़ाई हो। आप लोग को टाइम टेबल बता ही गया गया है कि किस तरीके से पढ़ाई करना है, क्योंकि आप लोग का काम ही है दिन रात पढ़ाई करना। जो काम आते हैं उसका टाइम टेबल बनाइए, क्या क्या आपको काम करना है, बाकी बात पढ़ाई करना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? उस्ताद सलार हुसैन, या अब्दुल हुसैन, या महताब हुसैन, या इकबाल हुसैन? फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा अब्दुल हुसैन। क्या हो जाएगा? अब्दुल हुसैन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 28। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था, बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के मामा का जो नाम था वो रियाजुल हुसैन, या असगर खां, या सादिक हुसैन, या आफ आफ्ताब अली? आफ्ताब अली। बताइए फटा से, बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के जो दादा मामा का नाम था वो सादिक हुसैन था। क्या था? सादिक हुसैन, शादी करने वाले हुसैन जी थे, सादिक हुसैन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलता है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, या पश्चिम बंगाल में, या महाराष्ट्र में, या डुमराव बिहार में? ये बताइए बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29। इसका जो आंसर होगा वो होगा डुमराव बिहार में। डुमराव,
मेरा भी घर डुमरी में ही पड़ता है, इनका डुमराव है, मेरा घर जो पड़ता है डुमरी दक्षिणी पंचायत में, ठीक है, जिसको बोलते हैं चपरा गांव, ठीक है। कौन कौन लोग छपरा से हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से थोड़ा बताइएगा फटाफट से। चलिए फटाफट से बता दिए। इसी बात पर आप लोग क्या कीजिए, इस सेशन को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि बिहार क्या पूरा भारत में फैल जाए। कम से कम तो आज आपको पूरा बिहार में फैला देना होगा इस सेशन को। इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, पूरे व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम जिसको भेजना है वो पूरे कॉन्टेक्ट लिस्ट को भेज सकते हैं आप। जितने भी दोस्त प्रेम ग्रुप होते हैं, पढ़ाई आप लोग करते हैं तो ग्रुप जरूर होगा ही, वहां पर कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज सभी जगह शेयर कर दीजिए, फटाफट से सारा जगह शेयर कर दीजिए। ज्यादा दिक्कत है तो थंबनेल को आप स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पर लगा दीजिए, इंस्टाग्राम पर जहीं तहीं रील वगैरह जो भी हो तो वो लगा दीजिए, फटाफट से हम लोग चलाते हैं। इतना शेयर कीजिए जो पूरे बिहार में ये कुछ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, यदा कदा लेखक की काव्य संग्रह है, यदा कदा लेखक की काव्य संग्रह है, क्या है? यतीन्द्र मिश्र, बिस्मिल्लाह खां, शमसुद्दीन या गुनाकर मूले। फटाफट से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। यदा कदा लेखक की काव्य संग्रह है, तो वो जो बार बार यही चैप्टर की बात हो रही है, तो कौन हो जाएंगे इसके लेखक? बिस्मिल्लाह खां जी। कौन आ जाएंगे? बिस्मिल्लाह खां जी। यहाँ तक क्लियर सभी को? किसी को किसी प्रकार की परेशानी है, समस्या है तो फटाफट से बताइए। हाँ 30 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया, यानी 30 क्वेश्चन में आप लोग का कितना नंबर आया है वो फटाफट से पहले हम लोग को जवाब जवाब दीजिए। कितना नंबर आया 30 क्वेश्चन में, कितना नंबर आया फटाफट से जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए। 30 क्वेश्चन में कितने सही हुए हैं? जी हाँ, जिनका 25 प्लस है वो मानिए कुछ ठीक है, ठीक है, और जिनका 30 में 30 है उनका बहुत अच्छी बात है, उनका क्या है बहुत अच्छा है। और जिनका 25 है वो थोड़ा मेहनत करे और थोड़ा मन लगन से करे और 30 में 30 लाए, जिससे कि हमें भी खुशी मिले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 31, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ फटाफट से आप लोग बताइए तो। बिस्मिल्लाह खां का पहला ऑप्शन कह रहा है 14 जुलाई 2005 में, दूसरा कह रहा है 27 मई 2006 में, तीसरा कह रहा है 18 फरवरी 1904 2004 में, उसके बाद कह रहा है डी नंबर ऑप्शन 21 अगस्त 2006 में। फटाफट से बताइए तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जो बिस्मिल्लाह खां का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था? तो वो निधन जो हुआ था 21 अगस्त 2006 में, सॉरी 21 अगस्त 2006 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता। क्वेश्चन नंबर 32, नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? शहनाई में, मृदंग में, या ढोल में, या बिगुल में? फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 32 नंबर क्वेश्चन का, बताइए फटाफट से। तो 32 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा शहनाई में। किसमें? शहनाई में। ये नरकट का प्रयोग कहाँ होता था? तो शहनाई में नरकट का प्रयोग किया जाता था। नरकट। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 फटाफट से आप लोग बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। 33 क्वेश्चन नंबर 33 फटाफट से बताइए 33 का आंसर क्या होगा। कह रहा है भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया? बिहार रत्न, या भारत रत्न, या वाद्य यंत्र, शहनाई रत्न। अरे बिहार रत्न यानी भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को सम्मान दिया। अब बिहार रत्न रहेगा, बिहार का थोड़ी रहेगा, वाद्य यंत्र रहेगा, या शहनाई यंत्र रहेगा, या भारत रत्न। ये तो पहला ही हट गया, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो इनको जो मिला था वो कौन सा रत्न मिला था? तो भारत रत्न मिला था। कौन सा रत्न मिला था? भारत रत्न मिला था, ठीक है। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा, 33 का बी ऑप्शन सही है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्यों चलता। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यतेंद्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया? यतेंद्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया? पत्रिका का संपादन किया? सत्या, बी नंबर ऑप्शन सहित सहित, सी नंबर सुकून,
डी नंबर सुगंध। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए फटाफट से। इसका जो आंसर होगा वो होगा शहीद। क्या होगा, शहीद हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा, ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। अनामिका की, वीरेंद्र डंगवाल, जीवनानंद दास, यतेंद्र मिश्र। बताइए, ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 35 फटाफट से जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, यतेंद्र मिश्र जी का। किनका है, यतेंद्र। ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह यतेंद्र मिश्र जी का रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, ये फटाफट से इसका आंसर आप लोग बताइए तो। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे। यानी बिस्मिल्लाह खां जब शहनाई बजाते थे तो उसका पहले रियाज करते थे, यानी रिहर्सल करते थे, उसके बाद वो किसी प्रोग्राम में जाते थे। तो वो कहाँ पर रियाज करने के लिए, यानी प्रैक्टिस करने के लिए आते थे, बालाजी मंदिर में, या संकट मोचन मंदिर में, या विश्वनाथ मंदिर में, या दादा के पास। फटाफट से बताइए इसका आंसर। रियाज करने के लिए कहाँ जाते थे, तो वो बिस्मिल्लाह खां जी थे, वो रियाज करने के लिए कहाँ आते थे, तब बालाजी मंदिर में। कहाँ जाते थे, बालाजी मंदिर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 37 फटाफट से इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा है, बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई बही बजाता था। यानी बिस्मिल्लाह खां का कोई भी सदस्य जो पूरे खानदान में, यानी बिस्मिल्लाह खां के पूरे खानदान में, जिस तरीके से हम लोग का खानदान होता है, कई सारे जो गोतिया बोलते हैं आप लोग, गोतिया फरेक बोलते हैं ना, गांव में होता है ये लोग, ये शहर में नहीं होती है। बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य नहीं था, यानी कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो किस दिन बजाता था, वो आप लोग आंसर बताइए फटाफट से। दुर्गा पूजा के दिन, दीपावली के दिन, या मुहर्रम के दिन, या ईद के दिन। यानी कौन ऐसा सदस्य था जो बिस्मिल्लाह खां के कौन ऐसा खानदान का सदस्य था जो किस दिन भी बजाता था। फटाफट से बताइए, इसका आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा मुहर्रम के दिन। यानी कि बिस्मिल्लाह खां कोई भी खानदान का सदस्य नहीं हो सकता है जो मुहर्रम के दिन बजा सकता है। कोई भी नहीं बजाएगा, बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, खानदान में उतना पावर नहीं था, उतना पावर था बिस्मिल्लाह खां जी को। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 तो हो चुका है। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन होगा वो 38 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक कर दिया गया है टाइपिस्ट महोदय के द्वारा। अच्छा ये बताइए, बिस्मि क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, जो बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था। यानी कोई चीज लेने के लिए बुखार था, यानी किसी चीज को पाने के लिए लोग कितना एकदम रहता है बेहाल हो, आई एकरा मार ले बिना छोड़बे ना, आई ई काम कैले बिना छोड़बे ना। वो किसी को शौक रहता है, यानी बुखार चढ़ रहता है, कैले बिना तो छोड़बे ना। तो वही तो किस चीज का शौक था, शहनाई बजाने का, ढोल बजाने का, गाना गाने का, या फिल्म देखने का। तो क्या था, जल्दी से बताइए, फटाफट से आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का फटाफट से बताइए तो। क्वेश्चन नंबर 38 का, तो वो क्या चीज देखने का, तो उनको फिल्म देखने का, फिल्म देखने का बहुत बड़ा बुखार था या शौक था। वो चाहते थे जब हम फिल्म देखे, तो इसीलिए वो फिल्म देखने गए थे एक बार। ठीक है, यानी किसी आदमी को फिल्म देखने का बुखार आता था ना, तुरंत मोबाइल लेता है कोई, पट चिवर फिल्म चालू कर देता है। बस बस हम वही तुम लोग आए थे, कितने लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 39, 39 नंबर का रहा है, पक्का महल महाल क्या है। पक्का महल होना चाहिए, तो महल लिखा है। पक्का महल क्या है, संगीतकार का घर, लेखक का नाम, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका, या अभिनेता का नाम। फटाफट से बताइए आप लोग। पक्का महल क्या है, संगीतकार का घर, या लेखक का नाम, या काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका, अभिनेता का नाम। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मालूम है तुम लोग को, नहीं हम बताते हैं।
चलिए हम बताते हैं, हम आए हैं ना बताने के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। ठीक है, पक्का महल का। क्वेश्चन नंबर 40 काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की, नृत्य की, नर्तन की, या वादन की? पिछले बोले बोले थे ना, जो कहाँ लोग मरना चाहते हैं बार बार तक, काशी में। कहाँ मरना चाहते हैं? वहां सोचते हैं अगर काशी में मर जाएंगे तो मेरा दिन तो एकदम मंगल मंगल रहेगा, जीवन एकदम जो हमारी जो जीवनवास होगी वो स्वर्ग में होगी। यही सोचते हैं जो लोग काशी में ही मरे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बताइए। इसका आंसर जो हो जाएगा, काशी का जो संबंध है वह पाठशाला है, वो संस्कृति की है। किसकी है? संस्कृति की। वहाँ संस्कृति की सब कुछ चलती है, इस तरीके से हम लोग की संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रही है? काशी में मरण भी माना गया है, यानी काशी में मरण भी माना गया है। क्या मतलब कि काशी में मरण, मतलब कि काशी में लोग मरते हैं तो क्या मानते हैं? अच्छा मानते हैं कि खराब मानते हैं? यानी कि अमंगल मानते हैं कि कठिन मानते हैं कि अशुभ मानते हैं कि मंगल मानते हैं? फटाफट से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा, अभी फर्स्ट जस्ट बोले हैं, इसका जो आंसर हो क्या हो जाएगा? मंगल मानते हैं। खुश हो जाते हैं जब हम काशी में मरे हैं, हमको स्वर्ग मिलेगा। अरे भाई स्वर्ग कैसे मिलेगा जब तुम्हारा पाप कैले रहेगा, घारा भरा रहेगा, स्वर्ग कैसे मिलेगा? अच्छे कर्म करो, कहीं भी मरो, स्वर्ग मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, पहले अच्छे कर्म तो करो। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कमरुद्दीन नाम किसका था? कमरुद्दीन नाम किसका था? मिठन मिठन मियाँ का, या बिस्मिल्ला खां का, या अली बख्श खां, या जमाल शेख खां? फटाफट से बताइए 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 42 का क्वेश्चन क्या होगा आंसर वो बताए हम, तो ये हो जाएगा बिस्मिल्ला खां। यानी कि कमरुद्दीन नाम किसका था? तो बिस्मिल्ला खां। और इसका बिस्मिल्ला खां का बचपन नाम ही क्या था? कमरुद्दीन। यानी बचपन में ही बिस्मिल्ला खां को क्या नाम से जाना जाता था? कमरुद्दीन नाम से। अब उनको बिस्मिल्ला खां के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी प्रकार की परेशानी समस्या तो फटाफट से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, बिस्मिल्ला खां दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे? बिस्मिल्ला खां दर्शकों से, बिस्मिल्ला खां दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे? सुख सुविधा की, सम्मान की, सच्चे सुर की, नेमत की, मुक्ति की? यहाँ बार बार टाइपिस्ट में देख क्या गलती करता है, सुर को सुन कर देता है। साफे सुन कर देगा, कान से बाहर कर रहा है ना। यहाँ सुर होगा, सुन नहीं होगा। अच्छे सुर की मतलब अच्छा गला को मांगते हैं, कि मेरा आवाज़ हो वो बहुत ही अच्छी हो, जो कोई अब गाय में मेरा आवाज़ क्या हो, बहुत अच्छा हो। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सच्चे सुर की, नेमत की। वो ईश्वर से दुआ मांग रहे थे, हे ईश्वर, हे भगवान, हमें सच्चे सुर की नेमत दीजिए, हमें सच्चे सुर दीजिए, जिससे मैं अच्छी तरीका से शहनाई को बजा सकूं। यही कहते थे। इसी का है, फटा सूर न बक्से लुंगिया क्या है, आज फटी है कल सिल जाएगी। यानी कि जब आपका आवाज फट जाएगी तो कभी किसी का कोई उपाय नहीं है। अगर लुंगी फट जाता है तो लुंगी को आप क्या कर सकते हैं? सिला सकते हैं। लेकिन जो आवाज आपका फट गया, जो आपका बोलचाल, जो आपकी संस्कृति, जो आवाज है, वो सुंदरता है, सुंदरपन है, वो कभी दोबारा नहीं आती है। क्या आपकी आवाज खराब हो जाती है, क्या आप उसको सील सकते हैं? मुंह को सुआ डोरा से सी सकते हैं, या सुइया डोरा से? नहीं सी सकते हैं। इसीलिए फटा सूर न बक्से लुंगिया क्या है, आज फटी है कल सिल जाएगी। यानी सूर कभी नहीं सिलता है, यही कहे थे बिस्मिल्लाह खां जी। ये क्वेश्चन 5 नंबर में व्याख्या में जरूर आती है, आप लोग को नोट के माध्यम से दे दी जाएगी। ठीक है, ऑफलाइन में ये सब खत्म कर दी गई है। बस आप लोग प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट कीजिए, जल्दी से फटाफट से आप लोग इस संस्थान को, इस प्लेटफॉर्म को ऊंचे स्थान की ओर लेकर जाइए, जिससे कि आप लोग के बेहतर डिजिटल बोर्ड आए, जो भी यहाँ जरूरी सामान है वो आए, जो आप लोग को प्रॉब्लम आती है, जो चीज़ नहीं मिल पाते, वो सब की व्यवस्था हो पाए। इसके लिए बस आप लोग को क्या करना है, संस्थान प्लेटफॉर्म को बड़ा कीजिए, छोटे से वो बड़ा कीजिए, जिससे कि आप लोग का सपोर्ट रहना चाहिए। बस सपोर्ट और प्यार रहा था आप लोग का, बस बिल्कुल सब चीज़ की व्यवस्था कर दी जाएगी। ठीक है,
सच्चे सुर की नेमत की ओर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा अब 44। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 करा है, बिस्मिल्लाह खा के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? यानी बिस्मिल्लाह खा के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वो बताइए। ईद का, बकरीद का, या शबे बारात, या मुहर्रम का? तो किस चीज का जुड़ा हुआ है बताए हम? जो जुड़ा हुआ है वो है मुहर्रम का। मुहर्रम के दिन ही वो, उसका खानदान कोई नहीं बजा सकता, बिस्मिल्लाह खा के कोई खानदान के आदमी भी, शख्स भी नहीं बजा सकता है शहनाई। ठीक है, ये नियम था और उनकी संस्कृति थी, परंपरा थी। क्वेश्चन नंबर 45, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, या भागलपुर बिहार? तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? सॉरी सॉरी, यतीन्द्र मिश्र जी का, बिस्मिल्लाह खां का थोड़े है, सॉरी। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? 45 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से जवाब दीजिए। तो 45 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सही होगा, वो अयोध्या उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था जन्म? यतीन्द्र मिश्र का जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चलता, क्वेश्चन नंबर 46, यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ? यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 46 को बताइए, यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ? 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में? फटाफट से बताइए। 46 नंबर क्वेश्चन का इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1977 ईस्वी में। यानी यतेंद्र मिश्र का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1977 ईस्वी में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चलूं? बिल्कुल चल। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या है? बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या है? बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या है? सादिक हुसैन, शमसुद्दीन, अमरुद्दीन, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताइए। सादिक हुसैन, शमसुद्दीन, अमरुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? फटाफट से। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शमसुद्दीन, शमसुद्दीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर अब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर क्या है? 48। ठीक है, 48 में करा, यतेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? यार जुलाहे, यदा कदा, गिरिजा, या धाती? थाती, थाती। फटाफट से बताइए। 48 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? इसका जो आंसर होगा वो होगा यार जुलाहे। क्या होगा आंसर इसका? यार जुलाहे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 49, 49 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। करा है, बिस्मिल्लाह खा के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? कहाँ शहनाई बजाते थे? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वार में, चर्च में? फटाफट से जवाब दीजिए। 49 नंबर का क्या आंसर होगा? तो बिस्मिल्लाह खा के पिताजी शहनाई बजाते थे वो मंदिर में, बालाजी मंदिर में। वहां पर ही वो रियाज करने के लिए बिस्मिल्लाह खा भी जाते थे। रियाज करने के लिए कहाँ आते थे? बिस्मिल्लाह खा बालाजी मंदिर में, और उनके पिताजी भी वहीं बजा, मतलब कि शहनाई बजाते थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खा के पिताजी। परेशानी कैसे आ जाती? अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, फटाफट से। 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन में क्या करा है? यतेंद्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये फटाफट से बताइए। राजा पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, या ऋतुराज सम्मान, या इनमें से सभी? फटाफट से बताइए तो इसका आंसर क्या होगा 50 नंबर क्वेश्चन का? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नंबर, बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनत
ताना मिलती थी। बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनत ताना मिलती थी? 4 आना या 8 आना या 12 आना या 16 आना? फटाफट से बताइए इसका आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा 8 आना। क्या मिलता था? 8 आना रुपये मिलते थे। ठीक है, उस समय में बहुत बड़ी चीज थी 8 आना भी भाई उस समय। चलिए अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 52। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्री जिसमें नारी रीढ़ होती है को क्या कहते हैं? को क्या कहते हैं? फटाफट से जवाब दीजिए। नय, लय, राग, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताइए तो आप लोग क्या हो जाएगा इसका? 52 इसका आंसर हो जाएगा नय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नय। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 53। पक्का महल क्या है? पक्का महल क्या है? संगीतकार का घर, लेखक का घर नाम, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका, अभिनेता। ये क्वेश्चन तो लगभग एक बार कर चुके हैं, फिर कर रहे हैं। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा वो आप लोग को खुद मालूम होगा। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। क्वेश्चन नंबर 53 का सी आंसर सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। लास्ट क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन 54। शाहने की उपाधि किसे दी गई है? शाहने की उपाधि किसे दी गई है? शाहने की उपाधि किसे दी गई है? शाहनाई को, ताबला को, शमसुद्दीन को या अभिनेता का नाम? अभिनेता का नाम। 54 नंबर का फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? शाहने की उपाधि किसे दी गई है? तो शहनाई को दी गई। किसे दी गई है? शहनाई को दी गई है। ठीक है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी हुई है तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। फटाफट से आप लोग क्या कीजिए? फटाफट से आप लोग क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। ठीक है, फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग को अच्छा लगा वीडियो में क्या कीजिए? फटाफट से दिल भेजिए। फटाफट से दिल भेजिए और वीडियो को पूरा कमेंट बॉक्स लाल दिखाई देना चाहिए, एकदम दिलों से भरा हुआ दिखाई देना है। फटाफट से आप लोग कमेंट भेजिए। चलिए आप लोग के लिए भी मैं एक कमेंट भेजता हूँ, दिल भेज देता हूँ। ठीक है, इसी हवे में खुशी मिलतीगी। फटाफट से भेजिए तो दिल, कि आप लोग के लिए कितना सा ढेर सारा दिल और गिफ्ट भी लेकर आ रहा हूँ कुछ दिनों में जल्द से जल्द। ठीक है, आप लोग के ढेर सारा दिल एकदम गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ढेर सारा दिल एकदम गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, जल्द ही आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, फटाफट से ढेर सारा दिल आ रहा है, आप लोग ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। पहले आप लोग अगर चैनल पर फिर बता देता हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि अगले वीडियो में भी फिर मिलूँ आपसे। ठीक है, यूट्यूब पर कहाँ मिलूँ? यूट्यूब पर। अगर आप लोग जो अभी तक पढ़ाया गया उसका पैनल पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आप लोग को फाइनल पीडीएफ मिलती रहेगी। जो भी नोट्स मिलती है वो कहाँ मिलती है? व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अगर आप लोग मेरा इंस्टाग्राम चाहते हैं तो वहाँ पे आप फॉलो करके हमें देख सकते हैं और पा सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक पर, सॉरी फेसबुक पर। ठीक है, आप लोग के लिए प्यारा सा एक थैंक यू पेश करता हूँ और फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। ठीक है, अगले दिन। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बाय। ओके, बाय।